Students, today we will read about the exercise and question answer of the chapter 3rd, Motion of the Earth. First question is, answer the following question briefly. What is the angle inclination of Earth's axis with its orbit plane? पृथ्वी का जो ऑर्बिट है अक्ष है उसका झुकाव कोण क्या है? The angle of inclination of the Earth's axis with its orbit plane is 66.5 degree angle. Question number B है define rotation and revolution. rotation and revolution को define कीजिए कि पृथ्वी का rotation और revolution क्या है. rotation is the movement of the earth on its axis. rotation axis पर होता है. revolution is the movement of earth around the sun. और rotation कहाँ होता है? around the sun in a fixed path or orbit. क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट इज ए लीप ईयर. लीप ईयर क्या है? अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days to revolve around the sun. सन के चारों ओर घूमने में इतने दिन लेती है पृथ्वी. However, for the sake of convenience, we consider a year as consisting of 365 days. The 6 hour 1/4 of 24 hour that are ignored make one day 24 hours. Over a span of 4 years. हर 4 साल में जो 1/4 जो डे है उनका 6 आवर्स का होता है, 6 आवर्स का, और ये पूरे 6 आवर्स 4 दिन मिला के 24 आवर्स हो जाते हैं और पूरा 1 डे हो जाता है इसका 1 डे. और ये 1 डे फरवरी मंथ में ऐड किया जाता है. दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी. दस एवरी 4th ईयर, हर 4 साल बाद फरवरी हैज 29 डेज एंड सच ए ईयर विद 366 डेज. और लीप ईयर में जब फरवरी 29 डेज की होती है तो पूरे ईयर में 366 डेज होते हैं, इज नॉन ए लीप ईयर. क्वेश्चन नंबर डी है डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर solstice. Summer solstice is the position of the earth when the rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. tropic of Cancer पर सीधी गिरती है सूर्य की किरणें. जबकि winter solstice में the position of the earth when the rays of the sun fall directly on the tropic of Capricorn. इसमें Capricorn पर सीधी रेखा गिरती है. इन दिस पोजिशन समर सोल्स्टाइस में द पोल नॉर्थ पोल इज टाइटल्ड टुवर्ड्स द सन. इसमें नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका रहता है. और विंटर सोल्स्टाइस में इन दिस पोजिशन नॉर्थ पोल इज टाइटल्ड अवे फ्रॉम द सन. और नॉर्थ पोल इसमें क्या होता है? सन से दूर होता है. ए लार्जर पोजिशन ऑफ द नॉर्दर्न समर सोल्स्टाइस में और विंटर में लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न, यानी साउथ का ज़्यादातर है जो सन के फेस में होता है. और समर सोल्स्टाइस में नॉर्दर्न का ज़्यादातर पोर्शन इसके सन के सामने होता है. हेमिस्फीयर गेट लाइट सन. नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो सन की रोशनी ज़्यादा प्राप्त करता है. हेंस इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और उत्तरी जो पार्ट है, उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर ये समर होती है. ए लार्जर पोजिशन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट फ्रॉम द सन. इसमें विंटर सोल्स्टाइस में है ये साउदर्न में लाइट ज़्यादा पड़ती है सूर्य की. और इन द विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है. ड्यूरिंग
समर सोल्स्टाइस की बात हो रही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डे आर लॉन्गर देन नाइट, इसमें डे लॉन्गर होते हैं और नाइट छोटी होती है। और विंटर सोल्स्टाइस में नाइट आर लॉन्गर एंड डे शॉर्ट, इसमें नाइट लॉन्गर होती है, डे शॉर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का जो ऐनांत है, ये समर सोल्स्टाइस है, अलग अलग समय में क्यों होता है? ये देखिए, when the north pole is titled towards the sun की ओर झुका होता है नॉर्थ पोल, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सोल्स्टाइस, इसमें समर सोल्स्टाइस होता है। एट द टाइम सिंस द साउथ पोल इज टाइटल अवे फ्रॉम द सन, और साउथ पोल सन से दूर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? विंटर सोल्स्टाइस होता है। when the north pole is टाइटल अवे फ्रॉम द सन, और जब नॉर्थ पोल सन से दूर होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस होगी, और साउथ पोल सन की ओर झुका होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टाइस होगी। ये ई क्वेश्चन छूट गया था। देखिए, व्हाट इज एन एक्विनॉक्स? एक्विनॉक्स क्या है? Equinox is the position of the earth when the rays of the sun fall directly on equator. इक्वेटर पर डायरेक्टली जो सन की रेज है वो गिरती है, ये इक्विनॉक्स पोजीशन होती है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल इज टाइटल टुवर्ड्स द सन, कोई सा भी पोल सन के ठीक सामने नहीं होता है। एज ए रिजल्ट द एंटायर अर्थ हैज इक्वल डे, पूरी ही पृथ्वी पर इक्वल डे होता है और इक्वल ही समान रूप से दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट? पोल्स पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month ऑफ डे, 6 month ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ द tilt of the earth on its axis. Because of tilt, each pole is tilted towards and away from the sun for about 6 months each. क्योंकि जो 6 महीने के लिए जो सन एक्सिस का झुकाव होता है सन की तरफ, इस कारण से 6 महीने और 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। When the north pole is titled towards the sun, और जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका रहता है तो यहाँ पर तो 6 महीने का दिन होता है। इट एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे लाइट फॉर 6, और कंटिन्यू ये सूर्य की लाइट प्राप्त करता है तो 6 month का दिन हो गया। और इट इज़ नाइट फॉर द सेम टाइम, और 6 महीने की रात हो गई यहाँ पर। एट द सेम साउथ पोल पर these condition are reserved when the south pole is titled towards the sun, और जब साउथ पोल सन की तरफ होता है तो यही कंडीशन रिवर्स होती है।